हेलो दोस्तों। आज हम भारत के उत्तर पूर्व में औरंगाबाद के बारे में जानेंगे। उसका कारण क्या है और उसके संगठन के बारे में जानेंगे और सरकार की इसमें क्या रणनीति है वो भी हम जानेंगे। तो चलो हम जानते हैं। पहले हम इसकी परिचय या इंट्रोडक्शन के बारे में जान लेते हैं। भारत का उत्तर पूर्वी हिस्सा या भौगोलिक या सांस्कृतिक और भाषाई रूप से बेहद विविध है। इंडिया की नॉर्थ ईस्ट में और इस क्षेत्र में कई जनजातीय समुदाय रहते हैं जिनकी अपनी विशिष्ट पहचान होता है। अलगाववादी आंदोलन इस क्षेत्र में तब शुरू हुए जब लोगों ने महसूस किया कि उन्हें राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से मुख्य धारा से अलग थलग कर दिया गया है। उसके बाद हम जानेंगे इसके मुख्य कारण कौन कौन क्या क्या है। पहले तो जनजातीय पहचान है। अपनी संस्कृति, भाषा और पहचान को बचाने की मांग करते हैं जनजातियाँ। उसके बाद ऐतिहासिक अपेक्षा है, जैसे आज़ादी के बाद केंद्र से जुड़ाव में समस्याएं बहुत है। उसके बाद आर्थिक पिछड़ापन, जैसे बेरोजगारी, गरीबी और विकास की कमी है ज़्यादा। उसके बाद अवैध प्रवासन, खासकर असम और त्रिपुरा में जनसंख्या असंतुलन होता रहता है। उसके बाद सैन्य कार्रवाई और दमन के बारे में, जैसे आफ्सा जैसे कानूनों से जनाक्रोश बढ़ता रहता है। उसके बाद हम जानेंगे राज्य भर प्रमुख अलगाववादी संगठन के बारे में, कितने संगठन है। पहले हम असम के बारे में जान लेते हैं। असम में उल्फा या यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम जिसको हम कहते हैं, उसका स्वतंत्र असम में ही हुआ था, या उनका उद्देश्य स्वतंत्र असम बनाना है, यानी असम को अलग करना है। और इसकी स्थापना 1979 को हुआ था। और इसकी गतिविधियां के बारे में जाने तो बम धमाके, अपहरण और ये लोग फंडिंग भी करते हैं। और इसकी स्थिति दो हिस्सों में बटा हुआ है। एक शांति के वार्ता में है, जैसे उल्फा पीटीएफ, और दूसरा अभी भी सक्रिय है, उल्फा 1। उसके बाद हम एनडीएफबी या बोडो आंदोलन के बारे में भी जानेंगे। ये भी असम में ही है। इसका उद्देश्य ये है कि बोडोलैंड के लिए अलग राज्य या देश बनाना। और इसकी स्थिति 2020 में शांति समझौता हुआ है और हिंसा समाप्त हो गई है। उसके बाद हम नागालैंड के बारे में जानेंगे। नागालैंड में NSCN या नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड ये ग्रुप रहता है। इनका उद्देश्य ये है कि ग्रेटर नागालैंड बनाना है। किस किस को? नागालैंड को, मणिपुर को, असम और अरुणाचल के नागा इलाकों को ग्रेटर नागालैंड बनाना है। और इनके प्रमुख गुट होते हैं NSCN-IM या इंसाफ मुइबा, ये केंद्र सरकार से वार्ता कर रहा है। और एक है खापलांग, जो कि अधिक उग्रवादी है और म्यांमार से बहुत सक्रिय है। 2015 में फ्रेमवर्क एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन अभी भी समाधान लंबित है। उसके बाद हम मणिपुर के बारे में जान लेते हैं। मणिपुर में UNLF संगठन है। इसका उद्देश्य यही है कि स्वतंत्र समाजवादी बनाना है मणिपुर को। और अन्य समूह जैसे PLA, प्रेपाक, KCP, ये सब अन्य समूह हैं। और इसकी मुख्य रूप से मणिपुर घाटी के मैतेई लोगों से संबंधित है। और इसकी स्थिति अब कुछ संगठन अब सरेंडर कर रहे हैं, कुछ म्यांमार से संचालन कर रहे हैं। उसके बाद हम जानते हैं मिजोरम के बारे में। मिजोरम में MNF या मिजो नेशनल फ्रंट है। इसकी पृष्ठभूमि की बात करें तो 1966 में अकाल और सरकार की लापरवाही के विरोध में आंदोलन शुरू हुआ था। और इनके उद्देश्य हैं स्वतंत्र मिजोरम को स्वतंत्र करना है। और इसके समाधान 1986 में शांति समझौता हुआ था, जो कि MNF अब एक राजनीतिक पार्टी हो गया है। वर्तमान में शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक राजनीति में शामिल हो गया है MNF। उसके बाद हम जानेंगे त्रिपुरा के बारे में। त्रिपुरा में NLFT या नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा है। इनका उद्देश्य है आदिवासी त्रिपुरी राष्ट्र बनाना।
और इसकी गतिविधियां के बारे में जाने तो बांग्लाभाषी लोगों पर हमले करना और इनकी स्थितियां के बारे में जाने तो कई सदस्यों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। और एक संगठन और भी है, ATTF, ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स। अब ये लगभग निष्क्रिय हो चुका है। उसके बाद हम जानेंगे अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अलगाववाद नहीं है, लेकिन नागा क्षेत्रों में NSCN के गुट सीमित रूप से सक्रिय हैं और ये केंद्र से अधिक स्वायत्तता की मांग करते रहते हैं। उसके बाद सरकार की रणनीतियाँ क्या क्या है। पहले तो संधि समझौते करते हैं, जैसे MNF 1986 में, बोडो 2003 और 2020 में, और नागा के साथ वार्ता क्या है 2015 से। ये सब संधि समझौते हुए हैं इन संगठनों से। उसके बाद आर्थिक सहायता, विशेष पैकेज देना, रोजगार, बुनियादी ढांचा को विकास करना, ये सब आर्थिक सहायता सरकार प्रदान कर रहा है। और सुरक्षा अभियान के बारे में जाने तो सैन्य की कार्रवाई कर रहे हैं और आतंकवाद विरोधी ऑपरेशन भी कर रहे हैं और संविधान के तहत सहायता भी दे रहे हैं, जैसे 6ठी अनुसूची, स्वायत्त परिषदें बनाना और क्षेत्रीय प्रशासन में शामिल होना। ये सब सरकार सभी सुविधाएं दे रही है। उसके बाद हम वर्तमान की स्थिति या 2025 तक के बारे में जान लेते हैं। हिंसा में भारी कमी हुई है और कई संगठन अब वार्ता में या लोकतांत्रिक राजनीति में फंस चुके हैं और कुछ गुट म्यांमार सीमा से अब भी सक्रिय हो रहे हैं। नागा वार्ता अब भी लंबित है क्योंकि यहाँ पर झंडा व संविधान की मांग हो रहा है। उसके बाद हम इसके प्रभाव के बारे में जान लेते हैं। पहले सामाजिक क्षेत्र में डर हो रहा है और पलायन कर रहे हैं और सामुदायिक संघर्ष भी हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो निवेश की कमी हो रही है और रोजगार संकट में पड़ रहा है। राजनीतिक क्षेत्र के बारे में जाने तो शासन की कमजोर पकड़ है, वहाँ पर बहुत है। और सुरक्षा क्षेत्र की बात करें तो सीमा क्षेत्र अस्थिर है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आशंका दिख रहा है। उसके बाद हम जानते हैं निष्कर्ष या कंक्लूजन के बारे में। उत्तर पूर्व भारत का अलगाववाद सिर्फ हिंसा नहीं बल्कि पहचान, सम्मान और विकास की मांग है। अगर सरकार और समाज संवाद, शिक्षा और समावेशी विकास पर ध्यान दे तो स्थायी शांति संभव हो सकता है। ये रहा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अलगाववाद के संपर्क में। अगर ऐसी जानकारी आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।